हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सीटेट सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका है, सिर्फ जजमेंट आना बाकी है। और इसको लेकर जेटेट अभ्यर्थी और सीटेट अभ्यर्थी दोनों टेंशन में हैं, क्योंकि जेटेट वाले तो नहीं चाहते हैं कि सीटेट को अलाउ किया जाए और सीटेट वाले चाहते हैं कि अलाउ किया जाए ताकि उनको बहाली में मौका मिले, और जेटेट वाले चाहते हैं कि हम सिर्फ हमें मौका मिले ताकि हमारा बहाली सुनिश्चित हो सके। तो इसी विषय में बताएंगे कि ये बात जो है कहाँ तक सही है। ध्यान लगा के सुनिएगा और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा महाराज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 टॉपिकों पे बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है, क्या सीटेट जीत गया है। दूसरा, अगर जीता है तो ऑर्डर कॉपी किधर है, कहाँ से ये बातें लीक हुई है। सबसे पहले इन तीनों टॉपिकों पे बात करेंगे। तो क्या सीटेट जीत गया है, मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको करोड़ों वर्ष पहले, कहने का मतलब बहुत दिन पहले आपको बता दिया था कि सीटेट का जीत निश्चित है। कोई मैं का लाल सीटेट को रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर जीता है तो ऑर्डर कॉपी किधर है और ये बातें कहाँ से लीक हुई है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 12 सितंबर को ये रिजर्व रख लिया गया है और 12 अक्टूबर पार हो गया है। तो छात्र सोच रहे थे कि 1 महीना में इसका फैसला आ जाएगा, रिजर्व रख लिया गया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। लेकिन लेकिन फैसला लिखा जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ आप लोगों को इसका चिंता है कि सीटेट मान्य हो जाए, सिर्फ आपको चिंता है। नहीं दोस्तों, यूपी, बिहार और पूरे भारत के लोग पूरे भारत के लोग पूरे भारत के लोग इस मतलब कि ये देखना चाह रहे हैं कि सीटेट मान्य होता है या नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में बहुत दिनों से बहाली नहीं आई है, और यूपी के जितने छात्र हैं वे सीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं, वे दूसरे राज्यों में सीटेट के तर्ज पे ही वो फॉर्म भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिहार। ठीक है, तो यूपी के जितने छात्रों का इंतजार है, ये जो फैसले को लेकर यूपी और बिहार के छात्रों को बहुत ज्यादा इंतजार है। बिहार वाले चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ बीटेट लागू हो। यूपी वाले चाहते हैं कि नहीं, सीटेट लागू हो ताकि हमें पूरे ऑल इंडिया में फॉर्म भरने मिले, क्योंकि यूपी में 5 साल से बहाली नहीं आई हुई है, शिक्षकों की बहाली बहुत दिनों से नहीं आई है। तो यूपी वाले छात्र इस न्यूज को लेकर ज्यादा उत्सुक है, यूपी वाले छात्र। तो इन्हीं लोगों के द्वारा ये वायरल किया गया है कि सीटेट पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है, सिर्फ जजमेंट आना बाकी है। आपने देखा होगा, यूपी डीएलएड संघ के द्वारा ट्वीट किया गया था, उसके बाद ये न्यूज फैली है। अब बात करते हैं कि ये बातें कहाँ से लीक हुई है। तो आपको मैं बता दूं, अगर अगर हवा बही है अगर हवा बही है तो तूफान भी जरूर आएगा। ठीक है, ये तूफान भी जरूर आएगा। ठीक है, आग सुलगी है तो धुआं लगेगा ही। तो धुआं उड़ा है मतलब आग लगेगा ही। कहने का मतलब आप लोग पूरा समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो बातें लीक हुई है सुप्रीम कोर्ट से ही लीक हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही लीक हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे हैं, ऑलरेडी केस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को लिखा जा रहा होगा और सुप्रीम कोर्ट के कोई वकील ने या किसी के द्वारा हिंट दिया गया होगा कि तुम लोग का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि यूपी और बिहार के छात्र इस चक्कर में बहुत रहते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा कॉपी लीक भी होता है, और यहाँ के जो छात्र होते हैं बहुत शातिर होते हैं। ठीक है, शातिर कहने का मतलब चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। तो इन लोगों के द्वारा ही ये बात पता लगाई गई है कि सीटेट पूरे भारतवर्ष में लागू होने वाला है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो होते हैं वकील, उन लोगों के द्वारा देखा गया होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही कोई दूसरा केस चल रहा होगा लेकिन वहाँ जजमेंट लिखा जा रहा होगा, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने हिंट में बता दिया कि सीटेट तो मान्य हो रहा है, कोई बता दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके रिलेटिव भी वहाँ काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बता दिया कि सीटेट पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है और झारखंड में भी सीटेट मान्य हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि सीटेट का जीत निश्चित हो गया है।
सीटेट वाले जो छात्र हैं झारखंड के, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे जीत चुके हैं। अब यहाँ पर जेटेट वालों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेटेट वाले छात्र शुरू से चाह रहे थे कि उनकी सीधी बहाली हो जाए, लेकिन सीधी बहाली नहीं हो पाई, और शुरू से वे सोचे थे सीधी बहाली होगी, तो उन्होंने उस तरह से पढ़ाई भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आप कह रहे हो कि सीधी बहाली हम करवाएंगे, तो सीधी बहाली के चक्कर में रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई भी तो उस तरह से नहीं करेंगे ना, तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए। इस कारण जेटेट वाले छात्रों का प्रॉब्लम है। कुछ लोग जेटेट छात्र हैं जो पढ़ाई भी किए, तो उनके लिए ठीक है। बाकी बात, कुछ लोग जो सोच के चले थे कि हमारी सीधी बहाली होगी, जिसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन लोगों के लिए दिक्कत आएगी। ठीक है, फैसला कब तक आएगी? देखिए, धुआं उठा है तो आग लगेगा भी, और ये बात सही है कि सीटेट का जीत निश्चित है, तो फैसला आ जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये देखिए, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 1 महीना से पहले तो नहीं आएगा, मैक्सिमम 2-3 महीना लगेगा। हो सकता है कि पहले भी दे दे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जाने से पहले यहाँ पर जितने झारखंड के छात्र उत्सुक नहीं है, उससे ज़्यादा छात्र ये यूपी और बिहार वाले हैं। यूपी बिहार वाले ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि यूपी में 5 साल से बहाली नहीं हुई है, और ये सी टेट के माध्यम से ही दूसरे राज्यों में फॉर्म भरते हैं। जैसे कि वो बीपीएससी, टीआरई 1.2, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 में अप्लाई करते हैं। तो इनको ज़्यादा चिंता है, पंजाब वालों को भी चिंता है। असम वाले छात्र हमें कॉल कर रहे हैं, पंजाब वाले छात्र भी, कि सही में हुआ है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करो, फैसला बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जेटेट वाले छात्रों को इतना नहीं फालतू पैसा बर्बाद करना चाहिए। 1 करोड़ के आसपास में पैसा खर्च हुए हैं। 1 करोड़ या मान के चलो 70-80 लाख रुपया खर्चा इस केस में हुआ है। तो इतना जो पैसा खर्चा हुआ है, इस पैसे को कोई गरीब को दान कर देते या पढ़ाई लिखाई में लगाते तो कुछ अच्छा होता, लेकिन इस पैसा को सिर्फ वकील को दे दिए। बेबुनियाद वाला केस, जिसपे इसमें इसमें केस करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि सीटेट पास अभ्यर्थी भी झारखंड के थे, जेटेट वाले भी झारखंड के थे। दोनों एग्जाम लिख रहे थे, तो इसमें जो सफल होगा वही टीचर बनता। तो इसमें क्या दिक्कत था? लेकिन क्या समझाएं इन लोगों को। सिंपली मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, निश्चित रहें। सीटेट वाले छात्र, आप लोगों का जीत निश्चित है, और फैसला आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे जरूर कमेंट करें, मैं यथासंभव आपके कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।